नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 496 है। पार्ट नंबर 495 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ये श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 300 से क्या हो रहा है, 285 हो रहा है, 285 से 270 हो रहा है, 270 से 255 हो रहा है और 255 से 240 हो रहा है। 240 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 300 से क्या हो रहा है, ये 285 हो रहा है, यानी माइनस यहाँ पर क्या करें 15 को रहा है और 15 देखिए यहाँ पर 85, 285 से क्या लिख रहे हैं, 270 लिख रहे हैं। तो 285 में अगर 15 को माइनस करेंगे तो एक 270 आ जाएगा और 270 से क्या लिख रहे हैं, 255 लिख रहे हैं और 270 में भी क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे 255 आ जाएगा, ठीक ना। और 255 से क्या लिख रहे हैं, 240 लिख रहे हैं। तो 255 में भी क्या करते हैं, ये 15 को माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो 240 में क्या करते हैं, कितना माइनस करेंगे, ये 15 को भी माइनस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अतः कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। कितना आएगा, 225 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 119 जो है यहाँ पर आपको 17 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि 133 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है, यानी 119 दिख रहा है। 119 को क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 133 को दिख रहा है, ठीक ना। देखिए तो 119 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 7 ले भाग करेंगे। 119 में जब 7 ले भाग करेंगे इस 17 मर्त में कट जाएगा, ठीक ना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 133 दिख रहा है। तो 133 में भी क्या करते हैं, 7 ले भाग करेंगे। जब 133 में भी 7 ले भाग करेंगे ना, ये 19 मर्त में कटेगा, ठीक है। कितने मर्त में, ये 19 मर्त में कटेगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 119, सॉरी यहाँ पर खाली 19 हो जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति है ना, इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक ना। देखिए यहां से आपको क्या बन रहा है, ई बन रहा है, एक हो गया, ठीक ना। यहाँ आपको ई वाला बन रहा है, ठीक है, ये 2 बन गया, ठीक ना। यहां से इसको बन गया, देखिए ये 3 बन गया, ठीक है। ई वाला आपको बन रहा है और 4 बन गया, ठीक है ना, 4 हो गया। अगर 4 को रखेंगे, एक ई रखेंगे, कितना आ गया, देखिए 5 आ गया, 5 एक 6 हो गया, 6 एक 7 आ गया। एक ई बड़ा वाला रखेंगे, देखिए 8 हो गया ना, यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया है, ठीक है। कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और इसमें कहीं त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 8 को दिख रहा है। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी FIRE को यहाँ पर हच और परसेंटेज और यहाँ पर अदरेट और डॉलर, और यहाँ पर बोल रहा है ना कि DEAL को यहाँ पर $80 स्टार तीर लिखा जाता है, तो यहाँ पर FAIL को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए ये किसी सांकेतिक भाषा दी है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी FIRE को यहाँ पर लिख रहे हैं परसेंटेज, देखिए यहाँ पर हच लिख रहा है, परसेंटेज लिख रहा है, यानी अदरेट लिख रहा है और डॉलर लिख रहा है। और यहाँ पर DEAL को क्या लिख रहा है, $C और डॉलर परसेंटेज और
स्टार और तीर लिखा जाता है तो बताना कि इसी प्रकार से देखिए एफ ए एल को कैसे लिखा जाएगा उसी कुट भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं ना, एफ आई हो गया। ठीक है ना, एफ लिख रहा है, आई लिख रहा है, आर लिख रहा है और ई लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है देखिएगा एक बार। ठीक है ना, यहाँ पर आपको हच लिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, परसेंटेज दिया है, यहाँ पर आपको @ दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डॉलर दिया है, ये डॉलर हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको डॉलर को रखते हैं। ठीक है, ये डॉलर हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी लिख रहा है, यानी डी लिख रहा है, ई लिख रहा है। ठीक है ना, ए लिख रहा है और एल लिख रहा है। इनको भी क्या लिख रहा है देखिए, तो इनको भी यहाँ पर आपको सी लिख रहा है, ए क्या लिख रहा है, डॉलर लिख रहा है, ए स्टार लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको तीर दिया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना क्या है कि यहाँ पर आपको देखिए एफ ए यानी एफ ए आई एल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये कैसे लिखा जाएगा देखिए। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, ये देखिए इन्हीं दोनों में आपको क्या देना, इन्हीं दोनों में तीसरा का आंसर दिया हुआ है। ये कैसे दिया है देखिए, एफ देखिए एफ को क्या लिख रहा है, और देखिए एफ को यहाँ पर लिख रहा है, हच लिख रहा है, तो एफ को क्या रखेंगे, हच आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ए लिख रहा है, ए को क्या लिख रहा है, और तो ए को देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ए स्टार दिया है, यहाँ पर स्टार को रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आई दिया है, आई को कहाँ लिख रहा है, आई को देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया है। ठीक है ना, ये परसेंटेज को रख लेंगे। ठीक है, अब एल देखिए, तो एल को कहाँ लिख रहा है, देखिए तीर दिया है। ठीक है ना, तो एल को भी आपको यहाँ पर तीर रख लेंगे। देखिए, तो आपसे वही पूछा था ना कि एफ ए आई एल को कैसे लिखा जाएगा उसी कुट भाषा में। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, हच लिख रहा है, स्टार लिख रहा है, परसेंटेज दिया और तीर दिया है। देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। ठीक है ना, हच के बाद में स्टार आना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, हच स्टार और ठीक है परसेंटेज और तीर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रही है। ठीक है, अब इन तीनों का आपस में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या यानी 144 आ जाए। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 144 आएगा नहीं, अगर गुना करेंगे तो 144 ले ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 25 में 36 में और यहाँ पर 49 में ये गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए एक क्या दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 144 दिख रहा है। ठीक है ना, 144 दिख रहा है, तो 144 किसका 144 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए ये 49 हो गया, इसका भी यानी वर्ग में रखेंगे और फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है। ठीक है ना, 36 का भी क्या करते हैं ओवररूट में। देखिए 144 का वर्गमूल कितना आता है, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, फिर प्लस में अगर 49 से कितना आ गया, 7 आ गया, फिर यहाँ पर 36 से कितना आ गया, अच्छा 36 6 आ गया। अब इन सबको आपस में देखिए जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया, यानी ई वाला संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है ना, ई वाला संख्या ज्ञात हो रहा है, यानी इस सबको ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा में देखिए, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, और यहाँ पर आपको देखिए 96 दिख रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पर 96 256 और 121 के बाद में यहाँ पर 25 ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 996, हाँ यहाँ पर 961 दिया है। ठीक है, 961 फिर प्लस में ये 256 दिया है। ठीक है, फिर प्लस में 121 दिया है। ठीक है ना, ये सब क्या है ओवररूट में है। ठीक है, ओवररूट हो गया। अब देखिए यानी 961 को यहाँ पर वर्गमूल कितना होगा, 961 का वर्गमूल यहाँ पर आपको 31 होता है, फिर प्लस में 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है ना, 16 गया, फिर प्लस में 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 11 आ जाएगा। सबको आपस में क्या करते हैं जोड़ेंगे, जब सबको आपस में यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 58 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 58 दिया हुआ है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। अब देखिए तो उसी प्रकार से इसको भी रखते हैं। देखिए ये 500 क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर रखते हैं, ये 529 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 529 हो गया, फिर प्लस में और 196 दिख रहा है। ठीक है, 196 हो गया, ये भी ओवररूट में हो गया, और फिर प्लस में यहाँ पर कौन सी संख्या को रखते हैं जो आगे संख्या ज्ञात होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, किसको 34 को रखेंगे, 34 का वर्गमूल थोड़े होता है, नहीं होता है।
ठीक है, ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए 25 को रखते हैं, हाँ 25 को रख के देखते हैं, देखिए 25 को रखते हैं और 25 को रखेंगे तो कितना गया, ये 529 का वर्गमूल कितना होता है, 529 का वर्गमूल और कितना आता है, ये 23 आता है, ठीक है ना, 23 हो गया। और फिर प्लस 196 का वर्गमूल कितना होता है, ये 14 होता है। और फिर उसी प्रकार से 25 का वर्गमूल कितना होता है, और यहाँ पर 5 होता है, ठीक है। अब इन सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना, सबको जोड़ेंगे कितना आ गया, अब देखिए अब 5 4 9, यहाँ पर 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, ठीक है, 12 का द्विघात्मक लेख हो गया, और 3 3 1 4 42, ठीक है, यहाँ पर 42 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 25 भरा जाएगा, क्या हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी जो संख्या है ना केवल एक अंकीय संख्या है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसी कितनी सम संख्या है, इसमें बताना है कैसी कितनी सम संख्या है, तो यहाँ पर सम संख्या को रखते हैं, ठीक है ना। इसमें कैसी इतनी सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक असम संख्या है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, एक सम संख्या है, ये सम संख्या को रखते हैं, ठीक है ना, ये सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है, बाद में एक विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है, और विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या हो गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पर आपको ये सम संख्या है जिनके पहले एक सम संख्या है, जिनके बाद में एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले सम संख्या को ढूंढते हैं, उसके पहले विषम संख्या, उसके बाद एक विषम संख्या ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सम संख्या मान लीजिए, सम संख्या दिखते हैं, सम संख्या के पहले भी सम संख्या के बाद भी सम संख्या, नहीं हमको विषम संख्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 क्या दिख रहा है, असम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, इसके बाद में 3 क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, और कहीं इसमें दिख रहा है और सम संख्या के पहले नहीं, सम संख्या के बाद भी सम संख्या के पहले भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर रखेंगे 3 2 नहीं दिख रहा है, और इधर भी रखेंगे तो नहीं हो रहा है, यानी 1 है, यानी एक ऐसी यहाँ पर सम संख्या है जिसके पहले भी सम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है, यहाँ पर आपका दिख रहा है 1 दिख रहा है, यानी एक ऐसी यानी सम संख्या है। तो देखते हैं कि 1 किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कारखाना जो है ना आपको उत्पादन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि विद्यालय जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 शब्द से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कारखाना जो है ना आपको उत्पादन से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से विद्यालय को रखेंगे। देखिए कारखाना में उत्पादन होता है, ठीक है ना, यानी होता है, ठीक है, कारखाना में उत्पादन होता है, उसी प्रकार से विद्यालय में क्या होता है, ठीक है, तो विद्यालय में विद्यार्थी होता है, नहीं उत्पादन की बात कर रहा है। अनुशासन होता है, नहीं होता है, अनुशासन होता है लेकिन ये बात दूसरा और कर रहा है, एक शिक्षक का बात कर रहा है, शिक्षक भी होता है लेकिन उत्पादन बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको शिक्षा हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर आपको शिक्षा हो जाएगा, ठीक है ना, ये शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, यानी होता है। देखिए ये जिस प्रकार से कारखाना में उत्पादन होता है उसी प्रकार से विद्यालय में शिक्षा यानी पादन, यानी शिक्षा का मान लीजिए उत्पादन होता है, यानी शिक्षा मतलब यहाँ पर क्या होता है, शिक्षा मिलता है या शिक्षा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षा को भरा जाएगा, तो शिक्षा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDEF है और जी एक गोल मेज पर युक्त उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी डी जी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी सी ए के ठीक दाएं
बैठा है। तो ई जी देखिए ई जो है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के बाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिया है। जैसे देखिए ये बोल रहा है ना कि ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज पर ही उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। यानी यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या करते हैं, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। देखिए 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, ठीक है ना। सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पर 7 व्यक्ति है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति, ठीक है। अब सभी को केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि डी यानी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन डी है ना डी, तो डी को कहाँ रखते हैं, और डी दिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, ठीक है। डी को यहाँ पर रखते हैं। डी जो है वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो जी के बाएं से, तो यहाँ पर जी रखते हैं, तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो गया, डी हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि बी और डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन बी है ना बी वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, अतः डी के बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। बी को बैठा दिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी ए के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन सी है ना सी ए के दाएं बैठा है, तो ए को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, और ए के दाहिने कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। सी हो गया। अब आगे देखिए ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ई जो है ना ई वो सी के बाएं, और तो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो सी के बाएं पर तीसरे स्थान पर, तो सी होगा तो एक बाएं, हाँ 1 2 3, हाँ सी को यहाँ पर रखते हैं, ये ई को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है ना। ई हो गया, यानी ई जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको एफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एफ हो गया। अब आगे बोल रहा है कि देखिए ई के बाएं से गिनने पर, और ई देखिए ई के बाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये बोल रहा है कि ई को बाएं से गिनने पर, ठीक है ना। यहाँ पर ई दिख रहा है, तो ई के बाएं इधर आता है, ठीक है ना। ई के बाएं इधर आ गया, ई के बाएं से यानी ई और एफ के बीच में ई दिख रहा है और एफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए डी बैठा है, केवल एक बैठा है, यानी एक व्यक्ति बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको नदिया दिया है और गंगा दिया है और जल निकाय दिया है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, नदिया दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, नदिया दिख रहा है, ये नदिया हो गया, ठीक है ना, नदिया, ठीक है, ये नदिया दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, नदिया दिख रहा है। और नदिया के अंदर में कहते हैं गंगा आते हैं, ठीक है ना। नदिया के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गंगा आ जाएगा, ठीक है, यानी गंगा, ठीक है ना, गंगा आ गया। और गंगा के अंदर में कहते हैं जल निकाय आएगा, क्या आएगा, जल निकाय, और जल, ठीक है, निकाय, ये निकाय आ जाएगा, ठीक है ना, जल निकाय। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, और सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, और जल दिख रहा है। और सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए नदिया दिख रहा है, नदिया का दिख रहा है, और नदिया के अंदर में कहते हैं गंगा आते हैं और गंगा के अंदर में जल निकाय आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अतः ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प समुच्चय के रूप में दिए गए हैं, यानी इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी उत्तर 4 विकल्पों समुच्चय के रूप में दिए गए हैं, जिनमें से उस समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से संबंधित अधिकतम मेल खाता हो। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिए, एक समुच्चय दिया गया, और जिस प्रकार से समुच्चय आपस में संबंधित है ना, उसी प्रकार से बताना कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इनमें से इसके जैसे आपको संबंधित समुच्चय दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको समुच्चय दिया है ना वो आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए ये समुच्चय दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित होगा उसी प्रकार से बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय जो इसके जैसा संबंधित आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 लिख रहा है और 30 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 90 हो रहा है।
ये आपस में कैसे दिख रही है, देखिए 6 5 30। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 में क्या करते हैं ना, 5 ले गुना करते हैं। जब 6 में 5 ले गुना करेंगे 6 5 30 आ गया। और 30 में क्या करते हैं, और यहाँ पर देखिए तितली के 9। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 3 से गुना करते हैं। 30 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। देखिए 6 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो 30 आ गया, 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा जो है ना समुच्चय इसके जैसा आपको समेत दिख रही है, ठीक ना। देखिए अगर एक को रखेंगे तो 6 से, तो 6 7 42 हो गई, नहीं 5 होना चाहिए ना, नहीं यहाँ पर है। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है ना, -2 हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसको हटाइए। अब इसमें आप तो 2 को देखते हैं, ठीक है। और ऑप्शन देखिए ए नहीं हो रहा है, और बी को देखते हैं, ठीक है ना, बी को। तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे और 7 6 42, ठीक है, 7 6 42 हो गया। और यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, 42। और 42 में 3 से क्या करते हैं, गुना करेंगे। तो 42 दिख रहा है, ठीक है ना। 42 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, अच्छा 3 दूना के 6, तो यहाँ पर 18 आएगा नहीं, 218 आएगा नहीं, यहाँ पर 6 3 12 हो गया, नहीं, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन इसको क्या करते हैं, डी को देखते हैं, सी को देखते हैं, ठीक है ना। तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, और 24 में फिर 3 से गुना करना होगा, और नहीं 3 से नहीं, तो 2 का अंतर चलेंगे ना। तो 6 चौक 24 है, 4 2 6, 6 से करेंगे, ठीक है। और 6 चौक 24 हो गया, और फिर 6 दूनी के 12 1 13, नहीं ये 70 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ई भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो रहा है, डी यानी सी भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, और ठीक है ना, ये 48 दिख रहा है, ठीक ना, यहाँ पर 192 दिख रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 8 में क्या करते हैं, गुना करेंगे, यानी 8 6 48, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 48 में फिर क्या करेंगे, देखिए 8 6 48, तो यहाँ पर 5 ले 3 हुआ था, तो 5 ले 2 करेंगे, यानी यहाँ पर 6 से 2 करेंगे तो 4 आएगा ना, फिर गुने 4 करेंगे क्योंकि -2 करेंगे, ठीक है, 4 आ गया। अब 84 देखिए 48 में 4 से गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस समुच्चय के जैसा आपको समुच्चय दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ है माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है और तो प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इस सिंबल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन दो नई चिन्ह को आपस में बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी प्लस के जगह पर माइनस को रखते हैं। प्लस कहाँ दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर माइनस रखेंगे, और माइनस का अर्थ गुना दिखा रहा है तो माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो गुना की जगह पर भागा लिखेंगे, ठीक है। और भागा का अर्थ प्लस दिख रहा है, भागा की जगह पर प्लस रखते हैं, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब तो बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए ये आपको चिन्ह को बदल दिए, 45 गुने 4 आ गया, और फिर प्लस में 4 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर 32 आ गया, और फिर भागा 8 आ गया। ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए 8 चौक 32, ये तो 4 मर्त में काट दिए, ठीक है ना। अगर इसमें तो गुना करेंगे तो देखिए 4 5 20 हो गया, और 6 चौक 16 17 1 18, यहाँ पर आ गया 180 आ गया, 180 प्लस -4 180 4, हाँ ठीक है, प्लस में 4 करेंगे और फिर यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 4 कर देंगे। अब देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में यहाँ पर 180 दिख रहा है, तो अब 180 आ गया। अब 180 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना गया, 180 ही आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ पौधे सब्जियां हैं, लेकिन कुछ जो पौधा है ना वो सब्जियां हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पौधे को रखते हैं, ठीक है ना, एक पौधे दिख रहे हैं, यानी कुछ जो पौधे हैं वो सब्जियां है, तो ठीक है। यानी कुछ पौधे को क्या रखते हैं, सब्जियां में रखते हैं। तो यहाँ पर सब है, ठीक है ना, ये सब्जियां हो गया, ठीक है, ये सब्जियां दिख रहे हैं, ठीक है ना, सब्जियां हो गया। कुछ पौधे क्या सब्जियां है। आगे बोल रहा है कि सभी कलियां
यानी सब्जियां हैं, सभी जो कलियां है ना वो सब्जियां है, तो यहाँ पर कलिया को रखते हैं, ठीक है ना, ये कलिया दिख रहा है, एक कलिया हो गया, ठीक है ना, सभी कलिया क्या सब्जियां के अंदर है। आप देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिए, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष में पहला में क्या दिख रहा है कि कुछ पौधे कलिया हैं, तो कुछ जो पौधा है ना वो कलिया है। देखिए ये पौधा हो गया और ये आपको कलिया हो गया, क्या कुछ पौधा कलिया दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि सभी सब्जियां कलिया हैं, लेकिन सभी जो सब्जी है ना वो कलिया है, लेकिन देखिए ये सभी जो सब्जियां है वो कलिया दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, कुछ हमको पौधे में दिख रहे हैं सब्जियां, ये कुछ कलिया में दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। कैसे कि देखिए निम्न, देखिए यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों गलत है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को और यहाँ पर 4 दिन में करेंगे। देखिए ये सवाल कब पूछा गया, इस सवाल आपको 2025 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना उसमें आपको सवाल पूछा गया, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, इसमें बोल कर आए, इसमें बोल रहा है कि 2 आदमी है किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी जो है वो उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे, कितने दिन में 4 दिन में करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे होता है M1 और D1, ठीक है, M1 और D1 हो गया, ठीक है, और बराबर में फिर M2 और यहाँ पर D2 होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर यानी 2 आदमी है, ठीक है ना, और 2 दिन काम करते हैं, यानी M का मतलब मैन मतलब आदमी हो गया, D का मतलब दिन हो गया यानी काम हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर भी बराबर यानी कितने मैन 4 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर M2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो है नहीं, ठीक है ना, इसी को ज्ञात करना है। और यहाँ पर D2 मतलब 4 दिन में करेंगे, तो यहाँ पर 4 दिन हो गया। अब देखिए तो M2 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 इधर भी हो गया, 2 दूनी के 4 इधर भी आ गया, यानी दोनों काटेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे, तो यानी एक आदमी, इसको आदमी को रखते हैं, ठीक है ना, यानी एक आदमी हो गया, यानी एक आदमी जो है ना यहाँ पर आपको 4 दिन में उसी काम को 4 दिन में कर देंगे। तो एक आदमी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए स्मार्ट बाजार घरेलू सामान पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए, ठीक है ना, पाए, ठीक है, का ऑफर दे रहा है स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, दिया जा रहा शुद्ध प्रतिशत छूट कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक स्मार्ट बाजार है जिसमें बोल रहा है कि घरेलू सामानों पर 16 खरीदे, माने ये बोल रहा है कि 16 को अगर सामान खरीद रहे हैं घरेलू, उसमें 9 को मुफ्त दे रहा है, यानी 9 को हमको फ्री में दे रहा है, ठीक है ना, दे रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि स्मार्ट बाजार द्वारा दिया गया जो आपको शुद्ध प्रतिशत छूट है ना वो कितना होगा। इसका कहने का मतलब है कि 16 सामान हम खरीद रहे हैं जिसमें हमको 9 को सामान फ्री में दे रहा है, ताकि हमको कितना परसेंटेज वो शुद्ध यानी छूट दे रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा। तो आपको वही ज्ञात करना है कि यहाँ पर शुद्ध छूट ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर छूट प्रतिशत को रखते हैं, और ठीक है ना, 9 16, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं और छूट को रखते हैं, ठीक है ना, छूट अप्रतिशत, ठीक है ना, ये छूट प्रतिशत हो जाएगा। तो छूट प्रतिशत कितना दिया, और हमको टोटल में देखिए यहाँ पर 9 को मुफ्त दिया है, और यहाँ पर 16 और प्लस को यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे और गुने 100 करेंगे क्योंकि मुफ्त में दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 9 को 9 रख लेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी 25 आ जाएगा ना, ये 25 हो गया, फिर गुने 100 दिख रहा है, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, और 9 चौके कितना गया, ये 36 हो गया, यानी 36 क्या गया है, ये परसेंटेज आ गया। तो आपसे वही बोला है कि शुद्ध प्रतिशत छूट कितना है, तो 36%। तो 36% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निशी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है, ठीक है, मॉल जाती है,
और 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती हैं, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे में बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक निशी है, क्या है, एक निशी है जो यहाँ पर 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शॉपिंग मॉल जा रही है। देखिए एक शॉपिंग मॉल जाती हैं और 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती हैं, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और ये 77 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जा रही है, ताकि उसकी पूरी यात्रा में ना उसकी औसत चाल बताना है कितनी होगी। औसत चाल पूछा है, क्या पूछा है, औसत चाल। तो यहाँ पर औसत चाल को रखते हैं, ठीक है ना, औसत और चाल हो गया, ठीक है, औसत चाल। तो औसत चाल यहाँ पर 2 यानी ए से S1 और फिर गुना करेंगे S2 आ गया, ठीक है, एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर S1 हो गया, फिर प्लस में S2 आ गया। अब इसी पे बैठा लेंगे। देखिए अब जैसे 2 हो गया और 2 गुना कितना दिख रहा है, 21, क्योंकि S1 क्या दिख रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। फिर गुना S2 मतलब क्या दिख रहा है, और 77 दिख रहा है। यहाँ पर आपको 77 दिख रहा है। अब इन दोनों को मैं फिर क्या करते हैं, 21 प्लस में यहाँ पर 77 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए इसको गुना करके जोड़ेंगे तो कितना गया, अब 32 यहाँ पर 34 आ जाएगा। अब फिर इसको करेंगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है, 98 आ गया। अब इनको भाग करेंगे तो कितने मिनट में, ये 33 मिनट में कट गया है। तो आपको वही पूछा है कि 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी औसत चाल है। तो पूछा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।